देख सकते हैं। मेल बॉक्स जो पोस्टमैन मीन्स डाकिया, जो हम हमारी मदर टंग में टपाली कहते हैं, जो हमारे घर कुछ जो लेटर्स होते हैं, कोई भी इम्पोर्टेंट थिंग्स होती है वो लेकर आता है, तो उसकी आज हम बात करेंगे। हैव यू एवर रिसीव अ लेटर? क्या आपने कभी लेटर रिसीव किया है यानी कि लिया है? इफ यू हैवंट, सी व्हाट इट सी इफ यू हैवंट, यदि आपने नहीं लिया, सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड टू डू। हम आज देखेंगे कि ये बच्चा क्या करता है। लेकिन आज का जो समय है, आज का जो टाइम है, इसमें जो ये मेल बॉक्स वाली जो सिस्टम होती है वो कई कम हो गई है, क्योंकि आज जो इंटरनेट का टाइम है तो सभी लोग ईमेल से कोई भी लेटर है तो वो सेंड कर देते। इंटरनेट से ईमेल भी हो सकता है, फैक्स भी हो सकता है, इसलिए ये जो डाकिया वाली जो सिस्टम है वो अभी जो रेयर जो विलेज है उसमें है। तो बच्चों आज हम ये जो पोएम है वो आज हम सीखेंगे। व्हाट इज इन द मेल बॉक्स? मेल बॉक्स बच्चों हम देख सकते हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं कि एक जो रेड कलर का बॉक्स है उसको मेल बॉक्स कहा जाता है, यानी कि इसमें सभी लोग लेटर डालते हैं। वो लेटर जो पोस्टमैन है, वो जो टपाली है, वो जिसका एड्रेस लिखा हुआ है वहाँ वो देकर आता है। तो बच्चों आज हम ये जो पोएम सीखेंगे। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विथ लेटर्स 2 or 3, मोस्ट ऑलवेज में हमेशा, व्हेन द पोस्टमैन, तो बच्चों पोस्टमैन मीन्स उसको हिंदी में डाकिया कहा जाता है और हमारी मदर टंग में हम जो टपाली कहते हैं उसको पोस्टमैन कहा जाता है। तो व्हेन द पोस्टमैन कम्स, जब डाकिया हमारे घर आता है, हमारी शहरी में आता है, हमारी सोसाइटी में आता है, विथ लेटर्स 2 or 3, वो 2 या 3 जो लेटर्स होते हैं वो लेकर आता है। दे आर फॉर माई मदर और माई डैड, वो जो लेटर्स होते हैं वो मेरे मम्मी के लिए होते हैं या मेरे पापा के लिए होते हैं। बट नेवर वन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होते। तो बच्चों यहाँ ये जो पोएट के रूप में जो छोटा सा बच्चा है वो अपनी बात कहता है कि जब भी मेरे घर या मेरे शहरी में या मेरी सोसाइटी में जब भी पोस्टमैन आता है तो कुछ लेटर्स लेकर आता है, और जब वो मेरे घर पर आता है तो 2 या 3 लेटर्स लेके आता है, लेकिन वो मेरे मम्मी के लिए होता है या मेरे पापा के लिए होते हैं, मेरे लिए कभी नहीं होते। ऐसे बच्चों ये जो बच्चा है वो कहता है आई एम गोइंग टू राइट सम लेटर्स, तो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अब वो जो बच्चा है उसको भी यही इच्छा होती है कि जैसे मेरे मम्मी के लिए लेटर्स डाकिया लेकर आता है, यानी कि पोस्टमैन लेकर आता है, यानी कि टपाली लेकर आता है, यानी कि जैसे मेरी मम्मी के लिए लेकर आता है, मेरे पापा के लिए लेकर आता है, वैसे ही मेरे लिए भी लेटर आना चाहिए। तो ये जो बच्चा है वो ये कहता है कि मैं भी लेटर लिखूंगा। That's what I am going to do, यानी कि मैं भी लिखूंगा और वो जो मेल बॉक्स है उसमें डालूंगा। And then my friends will answer me, जब मैं मेरे फ्रेंड्स को वो लेटर लिखूंगा तो वो भी मुझे वो जो मेल बॉक्स में मेरे लिए पोस्टमैन लेटर लेकर आएगा। And I will get letters too, यानी कि जैसे मैं मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखूंगा तो वो भी मुझे आंसर के रूप में मुझे वापस लेटर लिखेंगे। तो वो जो पोस्टमैन है वो मेरे लिए भी लेटर लेकर आएगा। तो बच्चों यहाँ एक बच्चा है, वो बच्चा यह कहता है कि मेरे गांव में, मेरे घर पर, मेरी शहरी, मेरी सोसाइटी में पोस्टमैन आता है,
यदि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखूं तो वो भी मेरे लिए लेटर लिखेगा। कौन बच्चों? उनके फ्रेंड्स। तो मेरे लिए भी पोस्टमैन वो जो लेटर्स लेकर आएगा। तो बच्चों उसके जो न्यू जो वर्ड्स है लेटर्स, लेटर मीन्स जो पत्र होता है उसको कहा जाता है। ऑलवेज, ऑलवेज मीन हमेशा। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। दो मीन्स यदि, यानी कि यदि मैं भी लेटर लिखूंगा तो मेरा जो फ्रेंड्स है वो मुझे वापस लेटर करेगा। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 78। टर्न द पेज नंबर 78। बच्चों आप 77 पर देख रहे कि एक जो बच्ची है वो मेल बॉक्स के वहाँ बैठी है और जो पोस्टमैन है वो उसकी मम्मी को लेटर देता है। तो वो जो बच्ची ये भी सोचती है कि मैं भी जो लेटर में यानी कि पोस्ट में जो यानी कि मेल बॉक्स में लेटर डालूंगी तो मेरे लिए भी मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी लेटर लिखेंगे। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 78। रीडिंग इज फन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है Who does the postman brings letter for? जो पोस्टमैन है वो किसके लिए लेटर लेकर आता है? तो बच्चों हमने अभी ही इस जो पोएम में सीखा कि जो पोस्टमैन है वो मम्मी पापा के लिए लेटर लेकर आता है। तो बच्चों आज हम उसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों ओपन द नोटबुक। आप अपनी नोटबुक ओपन कर सकते हो और मेरे साथ लिख सकते हो। फर्स्ट है The postman brings letters for the child's mother and father. The postman brings letter for the child's mother and father. वो डाकिया है, वो टपाली वो बच्चे के मम्मी और पापा के लिए पत्र लेकर आते हैं। तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। नेक्स्ट है Does the child ever get a letter? क्या वो जो बच्चा है वो लेटर प्राप्त करता है? मीन्स कि उसको भी लेटर मिलता है। तो बच्चों हमने अभी इस पोएम में सीखा कि बच्चे के लिए कोई भी लेटर नहीं आता, सिर्फ उसकी मम्मी और पापा के लिए लेटर आते हैं। तो हम उसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं नो द चाइल्ड बच्चे के लिए कोई लेटर नहीं आता। नेक्स्ट व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू? जब बच्चे के लिए लेटर नहीं आते तो बच्चा क्या डिसाइड करता है? तो बच्चा ये डिसाइड करता है कि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को लेटर लिखूं ताकि वो भी मुझे लेटर लिख सके। तो हम बच्चों लिखेंगे द चाइल्ड तो बच्चों आप अपनी नोटबुक में ये आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है टॉक टाइम। तो बच्चों मैं आपको ये जो आंसर है मैं एक बार
बार कहती हूँ, आपको अपनी तरह लिखना है। मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने कभी लेटर लिखा है? तो आप अपनी तरह लिख सकते हो कि यस आई हैव रिटन मेनी लेटर्स। यदि आपने लेटर्स किसी को लिखे तो आप लिख सकते हो यस आई हैव रिटन मेनी लेटर्स। यदि आपने कोई लेटर नहीं लिखा है तो आप ये भी लिख सकते हो नो आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर्स, यानी मेनी लेटर्स। तो आप ऐसे अपनी तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैव यू रिटन टू? यानी कि आप किसको लेटर लिखोगे? तो हम लिख सकते हैं कि आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यानी कि मैं जो लेटर मैं अपने मित्र और मेरे जो संबंधी है उसको लिखूंगी अथवा लिखूंगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो। नेक्स्ट, who would you like to write today? आज आप किसको पत्र लिखोगे और क्यों? तो हम लिख सकते हैं Today I would like to write letter to my friend निशान। मैं आज पत्र मेरी जो फ्रेंड है निशा को लिखूंगी बिकॉज क्योंकि इट इज हर बर्थडे टुडे, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए मैं आज उसको लेटर लिखूंगी। तो बच्चों जो फर्स्ट है हैव यू रिटन लेटर, तो उसका आंसर आएगा यस आई हैव रिटन मेनी लेटर्स। सेकंड है हु हैव यू रिटन टू? आप किसको लेटर लिखोगे? तो हम लिख सकते हैं आई हैव रिटन लेटर्स टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। यानी कि मैं लेटर मेरे फ्रेंड्स यानी कि मित्र और रिलेटिव्स को लिखूंगा तो लिखूंगी। नेक्स्ट, who would you like to write today? Why? आज आप किसको पत्र यानी कि लेटर लिखोगे? Why मिस क्यों? तो हम बच्चों लिख सकते हैं Today I would like to write letter to my friend निशाद। मैं आज मेरी फ्रेंड निशाद को लेटर लिखूंगी बिकॉज क्योंकि इट इज हर बर्थडे टुडे, आज उसका जन्म दिवस है, मीन्स जन्मदिन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट रीड द लेटर केयरफुली। यहाँ जो एक लेटर लिखा है वो हमें पढ़ना है। देवू एक लड़के का नाम है। देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। देवू को उसके दादाजी उसके बर्थडे पर कोई गिफ्ट देते हैं तो वो आभार मानते हुए मिस थैंकिंग के लिए वो अपने दादाजी को लेटर लिखता है। तो जो हम देख सकते हैं ऊपर उसका जो एड्रेस है, उसके बाद उसकी जो डेट है यानी कि किस डेट को देवू ने अपने दादाजी को लेटर लिखा है। और नेक्स्ट है डियर ग्रैंडफादर, मेरे प्रिय दादाजी, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक्स ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। यानी कि उसके जो दादाजी थे वो देवू यानी कि अपने पोते के जन्मदिन पर एक जो स्टोरी की बुक देते हैं उसका नाम है पंचतंत्र। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। यानी कि आप भी बहुत ये जानकर खुश होंगे कि मैं डेली एक जो स्टोरी रीड करता हूँ विथ लव मेरे प्रेम से। देव यानी कि देव उनके दादाजी को लेटर लिखता है। तो बच्चों टर्न द पेज नंबर 79। टर्न द पेज नंबर 79। हम बच्चों देख रहे हैं लेट्स राइट। नाउ राइट लेटर टू योर फ्रेंड। आपको अपने मित्र को लेटर लिखना है। टेलिंग हर अबाउट योर स्कूल। आपको अपनी स्कूल के बारे में अपने मित्र को लेटर लिखना है। यू कैन यूज सम ऑफ दिस वर्ड्स। यहाँ एक बॉक्स दिया है, वो जो बॉक्स है उसके जरिए आपको एक लेटर लिखना है आपके फ्रेंड्स को। अपनी स्कूल के बारे में आपको अपनी फ्रेंड को बताना है। क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। यानी कि ये जो वर्ड्स है वो अपने आप जो लेटर अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं उसमें ये जो वर्ड्स आने चाहिए। तो आपको ये भी अपने होमवर्क
होमवर्क के रूप में आपको अपनी तरह करना है। नेक्स्ट बच्चों पेपर फन, यहाँ एक एनवलप किया है, तो जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपको ये सिखाऊंगी। बच्चों टर्न द पेज नंबर 808080। यहाँ बच्चों देख सकते हैं वर्ड बिल्डिंग है। लेट्स ट्राई मैचिंग ए विथ बी, यहाँ हमें ज्वाइन करना है, तो आज हम ये करेंगे। फर्स्ट है पोस्टमैन। पोस्टमैन बच्चों मैंने आपको अभी सिखाया, मीन्स टपाली डाकिया कहा जाता है। तो पोस्टमैन क्या करता है? तो ब्रिंग्स और लेटर, वो लेटर लेकर आता है। नेक्स्ट है कोबलर। वो क्या करता है बच्चों? मेड अवर शूज। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन। वर्क्स इन अ लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में काम करता है। नेक्स्ट है अ ड्राइवर। ड्राइव्स अ मोटर। ड्रामाटिस्ट। राइट्स प्ले। मीन्स जो नाटक लिखते हैं उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है अ टीचर। टीचर्स इन अ स्कूल। अ नर्स। लुक्स आफ्टर पेशेंट। A musician. Plays musical instrument. Astronomer. स्पेस ट्रैवल्स इन अ स्पेसक्राफ्ट मीन्स यात्रा करना। मेक्स पीपल लाफ, जो पीपल को हंसाते हैं। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर्स। कोपलर जो हमारे जो शूज होते वो ठीक करते हैं। लाइब्रेरियन लाइब्रेरी में काम करते हैं। ड्राइवर व्हीकल चलाते हैं। ड्रामाटिस्ट मीन्स जो
ड्रामा होते वो लिखते हैं, टीचर बच्चों को सिखाते हैं, नर्स पेशेंट की देखभाल करते हैं, म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट यानी कि म्यूजिक जो होते हैं उसको प्ले करते हैं, एस्ट्रोनॉट मीन्स स्पेसक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं, क्लाउन मीन्स जो पीपल को हंसाते हैं। तो बच्चों आप ऐसे लिख सकते हो। तो बच्चों यहाँ हम यूनिट 8 का जो पार्ट 1 है, व्हाट इज द मेल बॉक्स, उसकी एक्सरसाइज और पोएम हम कंप्लीट करते हैं। जब हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो हम टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठेंगे और उसका जो दूसरा पार्ट है माय सिली सिस्टर, उसका जो लेसन है वो हम करेंगे। तो बच्चों ये जो मैंने आपको अभी लिखा है वो सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। मैंने आपको रीडिंग इज फन का जो आंसर थे वो मैंने आपको लिखा है। टॉक टाइम के आंसर थे मैंने आपको 2 बार समझाया और आपको लिखने के लिए कहा है। और पेपर फॉर 79 पेज पर मैं आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो मैं आपको ये करवाऊंगी। तो बच्चों आज हम यहाँ से स्टॉप करते हैं और हमारी जब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम हमारा पार्ट 2 जो है टेक्स्ट बुक में वो करेंगे। तो बच्चों थैंक यू।